पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 6 जनवरी को महाराष्ट्र का पत्रकार दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में मराठी भाषा के एक पत्रकार थे बाल शास्त्री जंबेकर, इन्हीं का जन्मदिन होता है 6 जनवरी को, इसीलिए इनके जन्मदिन को महाराष्ट्र के पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मराठी भाषा का जो पहला समाचार पत्र था दर्पण, इसका प्रकाशन भी 6 जनवरी 1832 को हुआ था। अच्छा, ये जो मराठी भाषा के पत्रकार थे बाल शास्त्री जंबेकर, इनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म। अब महाराष्ट्र की बात है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। अभी महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क और नब्बेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा है जर्नलिस्ट क्रिस कुबेर ने। और महाशरद मंच, ये महाराष्ट्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च हुआ। महाशरद मंच ये विकलांग व्यक्तियों के लिए है। अच्छा, महाराष्ट्र में लोनार झील है। कौन सी झील? लोनार झील। महाराष्ट्र का एक नृत्य बहुत फेमस है, लावड़ी नृत्य। महाराष्ट्र में भी मैं अन्नपूर्णा योजना शुरू हुई थी और प्रोजेक्ट प्लेटिना भी महाराष्ट्र में शुरू हुआ। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। अच्छा, आज के वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखा करो। एक्चुअल में होता क्या है, हम 2-4 क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमको लगता है कि हाँ हमने आज की करंट अफेयर्स पढ़ लिए। पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखने की हैबिट बनाओ और पूरा जब आप लास्ट तक देख लेते हो उसके बाद खुद को एनालाइज किया करो कि कितने करंट अफेयर्स मुझे याद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? तो अभी केरल ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केरल का कोट्टायम और अलापुझा जिला, यहां पे बर्ड फ्लू का बहुत ज्यादा इफेक्ट है, इसीलिए यहां पे हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। अब केरल की बात है तो यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल में अभी के फोन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। तिरंगा पहल केरल में शुरू हुई। कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट केरल में लॉन्च हुए। और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये भी केरल में शुरू हुआ। अच्छा, केरल का राजकीय पशु क्या है? हाथी। केरल, कर्नाटक और झारखंड, इन 3 राज्यों का राजकीय पशु है हाथी। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, पंबड़म 16 नेशनल पार्क है और एरविकुलम नेशनल पार्क है। केरल में कुटुम्बश्री होटल भी शुरू हुए और जो SDG इंडेक्स जारी किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स, उसमें केरल टॉप पर रहा था। अच्छा, केरल में पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है और शांत घाटी भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त किया गया है? तो अभी नैन्सी पेलोसी को अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दोबारा से नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है नैन्सी पेलोसी। इन्हीं को अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा का स्पीकर फिर से नियुक्त कर दिया गया है। अच्छा, अमेरिका की फिर से बात है तो अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन। नई उपराष्ट्रपति कौन बनी है? कमला हैरिस। और इन दोनों को टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। अच्छा, जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, इनकी 2 बुक इंपॉर्टेंट है। एक बुक का नाम है प्रॉमिस मी डैड और दूसरी बुक का नाम है प्रॉमिस टू कीप। इन दोनों बुक्स का नाम आप याद रखिए। अच्छा, अभी अमेरिका ने ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी। जो ओपन स्काई ट्रीटी है उसको भी अमेरिका ने छोड़ दिया है और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं?
एक होती है कोप इंडिया, एक होती है वज्र प्रहार, एक होती है टाइगर ट्रंप और एक का तो नाम ही है युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने के लिए सामान्य व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए देने का फैसला किया है? अब अगर उड़ीसा में कोई भी सामान्य व्यक्ति दिव्यांग व्यक्ति से शादी करेगा तो उस सामान्य व्यक्ति को उड़ीसा गवर्नमेंट 2.5 लाख रुपए देगी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा की बात है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। और उड़ीसा का पूर्ण नाम क्या है? कलिंग। अभी उड़ीसा में मिशन 0F शुरू हुआ। मिशन 0F यानी कि इसके तहत अब किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा। उड़ीसा में स्वेच्छा समाधान ऐप लॉन्च हुआ। सुमंगल पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च हुआ। गरिमा नामक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। और उड़ीसा में सतकोचिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में है। तो उड़ीसा में और भी कई इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। कौन कौन सी हैं? एक है सुनावेड़ा, एक है नलबन, एक है कोठागढ़, एक है वैसीपल्ली और एक है देवरीगढ़। ये इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उड़ीसा की, इनको भी आप याद रखिए। अच्छा, उड़ीसा में अभी परिश्रम पोर्टल लॉन्च हुआ। परिश्रम पोर्टल, और जो अभी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में कौन कौन से टेंपल हैं? एक है लिंगराज टेंपल, एक है कोणार्क टेंपल और एक है जगन्नाथ टेंपल। अच्छा, हॉकी का भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम उड़ीसा में बन रहा है। उड़ीसा में एक जगह है राउरकेला, यहां पे सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम बन रहा है। उड़ीसा में अभी सबूज पहल शुरू हुई थी, ये वृक्षारोपण के लिए थी। और उड़ीसा में ही चैत्र यात्रा उत्सव मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। अभी साहस अभियान उड़ीसा में शुरू हुआ था। ये 12 नवंबर को जब निमोनिया दिवस मनाया गया था उस दिन शुरू हुआ था। और उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। नुआखाई उत्सव, नुआखाई का मतलब क्या होता है? नया भोजन। जब उड़ीसा में नई फसल तैयार हो जाती है उस टाइम नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। और उड़ीसा में रज पर्व भी मनाया जाता है। इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरूप कुमार गोस्वामी किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो अरूप कुमार गोस्वामी ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अरूप कुमार गोस्वामी। ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहे हैं यही हैं अरूप कुमार गोस्वामी और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बन गए हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात है तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल हैं। एक है अमरावती, एक है विशाखापट्टनम और एक है कुर्नूल। अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है और कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जगन मोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, आंध्र प्रदेश में अभी मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन शुरू हुए। नवरनालू पेदलांद्रिकी कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। जगन्नाथ विद्या दीवेना योजना आंध्र प्रदेश में शुरू हुई। आंध्र प्रदेश में निगा ऐप और कोबेट फार्मा ऐप लॉन्च हुई। अच्छा, अभी एक अभयम ऐप भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। अभयम ऐप ये भी आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया जो केरल के कोच्चि को कर्नाटक के किस शहर से जोड़ेगी? तो एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये केरल के कोच्चि को कर्नाटक के मंगलुरु से जोड़ेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब कर्नाटक के मंगलुरु से जोड़ेगी तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बैंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बचूभाई बाला। कर्नाटक में अभी नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई। ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुआ। कोरोना वॉच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ। कर्नाटक में अलमाटी बांध और कृष्णराज सागर बांध ये 2 बांध हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर है। ये दोनों बांध के नाम आप याद रखिए। अच्छा, अभी कर्नाटक में फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च हुआ था। फ्रूट्स पोर्टल ये कर्नाटक में लॉन्च हुआ था। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी भी कर्नाटक में बनी है। ये कर्नाटक के मंगलुरु में ही बनी है। अच्छा, कर्नाटक में
चंदन संग्रहालय बना है। कर्नाटक का एक जगह है मैसूर, यहां पे चंदन की लकड़ी के लिए एक संग्रहालय बना। कर्नाटक के दो इंपोर्टेंट डांस हैं, एक है यक्षगढ़ और एक है डोलू कुनीता। कौन से? एक है यक्षगढ़ और एक है डोलू कुनीता। अच्छा, कर्नाटक में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टॉयकथॉन 2021 और टॉयकथॉन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो हमारे केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन दोनों ने मिलकर टॉयकथॉन 2021 और टॉयकथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। भारत को टॉय मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए ये टॉयकथॉन 2021 और टॉयकथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में जल परिवहन में सुधार के लिए $105 मिलियन का ऋण दिया है? तो अभी वर्ल्ड बैंक ने पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए $105 मिलियन का ऋण दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब वर्ल्ड बैंक ने दिया, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई? 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीएफओ कौन है? अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसी ने अपने ईंधन स्टेशनों के पास स्थानीय समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो अभी आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपने फ्यूल स्टेशन के आसपास के समुदायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास पहल शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईओसी यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसके चेयरमैन कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की है? तो अभी केरल ने सरकारी कार्यालयों को ग्रीन टैग प्रदान करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केरल के ऐसे गवर्नमेंट ऑफिस जहां पे सिंगल यूज्ड प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है या फिर ऐसी चीजों का उपयोग होता है जिनको बार बार यूज किया जा सके, उन कार्यालयों को अब केरल गवर्नमेंट ग्रीन टैग प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश में शुरू की, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अच्छा, जैसे ही आप भोपाल का नाम सुनते हैं माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि भोपाल में है भोजताल, और भोजताल एग्जाम में पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, जैसे ही आप शिवराज सिंह चौहान सुनते हैं तो शिवराजपुर बीच भी माइंड में आना चाहिए। शिवराजपुर बीच कहां पे है? गुजरात में है, और इसको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। जब मध्य प्रदेश में अभी कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई, मध्य प्रदेश में श्रम सिद्धि अभियान शुरू हुआ, मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई है, मध्य प्रदेश में ही जीवन अमृत योजना भी शुरू हुई है, मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च हुआ, और मध्य प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए ही हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना शुरू हुई है। मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए देती वाहन सेवा शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान शुरू हुआ। किल कोरोना अभियान, निष्ठा ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में हुआ, और मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ। और अभी मध्य प्रदेश में एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू हुआ है। एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश की कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट है? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फ्लाई विंग नामक नई एयरलाइन शुरू हुई है? तो अभी अपने देश भारत में फ्लाई विंग नाम की एक नई एयरलाइन शुरू हुई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, फ्लाई विंग। ये इंडिया की नई एयरलाइन है और इसकी पहली उड़ान मध्य प्रदेश के इंदौर से
गुजरात के अहमदाबाद तक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मेडिकल इंटर्न का भत्ता 7,500 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मेडिकल इंटर्न का भत्ता 7,500 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऐसे मेडिकल के स्टूडेंट जो एमबीबीएस बीडीएस करके इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनका इंटर्न भत्ता अब 7,500 से बढ़ाकर 12,000 कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश ने किया है, तो यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। अच्छा, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस्या क्रॉच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। नवीन रोजगार छतरी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में एक मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे चुना गया है? तो अभी शांतनु दयाल को नया डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यह है शांतनु दयाल और इन्हीं को डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा? तो अभी गुलमर्ग में 11 फरवरी से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। अच्छा, गुलमर्ग कहां पे है? ये श्रीनगर में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण गुलमर्ग में होगा, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का संस्करण कहां पे होगा? ये हरियाणा के पंचकुला में होगा। तो दोनों आप याद रखिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त किया है? तो अभी कजाकिस्तान ने मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको